दोस्तों, आज की कहानी है माझी बीमारी का ढोंग रसकर सारे दिन रोना क्यों रोती रहती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। उम्र 48 की होने को आई बीमारी की वजह से शरीर भी अब कमजोर हो गया है। शरीर की सारी नसें दुखती है मगर क्या करूं, जिम्मेदारियों को छोड़ भी तो नहीं सकती। घर के काम करना तो एक औरत का जन्म सिद्ध अधिकार है। तबीयत ठीक हो तो नहीं हो तो घर का काम तो उसे संभालना ही पड़ता है। अपने दर्द को भूलकर काम करते करते वंदिता यही सोचती जा रही थी। तभी रात को 10 बजे राहुल ऑफिस से घर आते ही शुरू हो जाते हैं। यार, मम्मी की तबीयत तो बड़ी खराब लग रही, पापा थोड़ा हाल चाल पूछ लिया करो। राहुल घर में आते ही वंदिता पर शुरू हो गए। वंदिता अपने पति राहुल की बात सुनकर कुछ बोल नहीं पाई, बस उनका चेहरा देखती रह गई। वो चुप चाप उठ कर गई और पानी लेकर आ गई। थोड़ी देर शांत रह, अभी अभी आई हूँ माँ जी के पास से, आपको क्या लगता आप कहेंगे तभी मैं उनका ध्यान रखूंगी। मुझे भी पता है क्या करना क्या नहीं, मुझसे जितना हो सकता है मैं करती रहती हूँ। अब मुझसे इतनी भागदौड़ नहीं होती कि मैं बार बार ऊपर से नीचे जाकर उनको देखती रहूं। आप जानते हैं मैं इतनी लंबी बीमारी नहीं देता। वैसे भी दोनों बेटियों के बाद में गैप की वजह से बेटा इतना छोटा है कि उसके साथ साथ लगे रहने में ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है। उसको स्कूल भेजना, होमवर्क करवाना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, इसमें ही मेरा बहुत टाइम चला जाता है। तुम समझते हो कोई काम ही नहीं है। बोलते बोलते वंदिता फिर से रोने लगी। वंदिता को रोता हुआ देखकर राहुल को समझ नहीं आया कि आज अचानक उसे हुआ क्या। वह तो ऐसी नहीं थी। राहुल ने उसे प्यार से उसे छुपाते हुए कहा, मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, प्लीज तुम खुश रहा करो। अभी अभी तो इतनी बड़ी बीमारी से उठी हूँ, क्या हुआ मुझे बताओ। तो राहुल के बार बार पूछने पर वंदिता ने कहा, आप जानते हैं मैं कैसे अपने घर की जिम्मेदारियां उठाती हूँ। सर्वाइकल की वजह से मेरे गर्दन और हाथों में कितना दर्द रहता है। कमर में डिस्क स्लिप जब से हुई है थोड़ा भी झुककर काम नहीं कर सकती। फिर भी हर काम को पूरा करने की कोशिश में लगी रहती हूँ। ऊपर से माँ जी की ये बहानेबाजियों ने मुझे और परेशान कर रखा। जब तक कोई उनके सामने रहता है तो वह बीमार रहती है। जब वह व्यक्ति उनके सामने से चला जाता होता है तो वह तुरंत ठीक होकर आराम से कभी फोन पर बात करती हैं या फिर फोन चलाने लगती हैं। उस समय उनकी आवाज भी एकदम क्लियर निकल रही होती। मैंने कई बार नोटिस किया उस समय उनके मुंह से कोई आ की आवाज भी नहीं निकलती। जब आप घर में घुसते तो उनका दर्द वैसे भी बढ़ जाता। मैं ये नहीं कहती कि उनके दर्द नहीं होता होगा, उम्र की वजह से उनकी टांगों में दर्द रहने लगा है, मगर उतना नहीं जितना दिखाने की कोशिश करती है। उन्होंने दिन भर रोते रहने की आदत बना ली है। दिन में अगर किसी का फोन आया और वह रिश्तेदार धोखे से पूछ बैठे कि आपकी तबीयत कैसी है तो तुरंत उनकी आवाज बदल जाती है। अरे दर्द कहाँ ठीक है, उसके सामने शुरू कर देती है। कोई घर आ जाए तो उसके आगे भी वही रोना। अब तो लोगों ने पूछना भी छोड़ दिया। मोहल्ले के लोग तो बस कर निकल जाते। इतनी भी क्या बहानेबाजी करना कि जब हकीकत में दर्द
हो तो किसी को पता भी न चले। आपको क्या लगता है मैं ठीक हूँ? मैं अपनी हिम्मत से चलती हूँ। आप भी जानते हैं कि कामों के शरीर में कितनी कमजोरी आ जाती है, एक नई जिंदगी होती है। अब तो बेटियां भी बाहर पढ़ने और जॉब करने चली गई। पहले बच्चों की थोड़ी सपोर्ट मिल जाती थी, मगर आप समझते ही नहीं। मैं अपना दर्द कहूँ तो किस से कहते कहते वंदिता की आंखों से प्लीज तुम टेंशन मत लो, मैं खुद इसका कोई हल निकालता हूँ। तुम सबके साथ अपना भी ध्यान रखा करो, मैं भी तुम्हारी काम में मदद किया करूँगा। कहकर राहुल फ्रेश होने चले गए। अगली सुबह राहुल की छुट्टी थी। वंदिता को पहले से ही पता था कि आज बीमारी का चलने वाला। सुबह उठते ही उनकी जरूरत से ज्यादा दर्द शुरू हो गया। उसके लिए तो ये सब कुछ रोज का था। उसने उठकर जल्दी से सबको नाश्ता कराया और दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। खाना तैयार करके उसने सासू माँ से कहा, मम्मी जी जब आप लोगों को खाना खाना हो तो बता देना, मैं गर्मा गर्म रोटियां से दूंगी। तब तक मैं बेटा स्कूल से आ गया, उसे देखती हूँ। माँ जी से कहकर वंदिता ऊपर अपने कमरे में चली गई। उसके ऊपर जाते ही माँ जी ने अपनी बहानेबाजी छोड़ तुरंत फोन उठाया और अपनी बेटी को लगाकर फोन पर बातें करना शुरू कर दी। वंदिता तो ये सब जानती ही थी। वह ऊपर गई और उसने बहाना बनाकर किसी काम से राहुल को नीचे भेजा। राहुल जब नीचे आई तो माँ को मजे से फोन पर बातें करते देखकर समझ गए कि वंदिता सही कहती थी। माँ आधे टाइम तो बहानेबाजी करती है, सुबह तो इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी और अब देखो कितने आराम से फोन पर बातें कर रही हैं। वह ये सब देखकर चुपचाप वापस लौट आया। वह माँ को उनकी बहानेबाजी दिखाकर उनकी ही नजरों में शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। ऊपर आकर राहुल ने वंदिता को प्यार से बाहों में भर लिया। राहुल के बाहों में भरते ही वंदिता को ऐसा लगा जैसे उसका दर्द कुछ कम हो गया और वह सोचने लगी, हर बीमारी का इलाज सिर्फ दवा नहीं होती। वह राहुल की बाहों में बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। वंदिता जानती थी कि राहुल माँ जी की बहानेबाजी देख चुका। वह राहुल से बोली, माँ के इस राज के बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। तुमने भी आज जब खुद अपनी आंखों से देखा तब मेरी बात पर यकीन किया। राहुल ने अपनी गलती की माफी मांगते हुए वंदिता से कहा, यह घर तुम्हारा भी है। मुझे समझ आ गया कि तुम घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालते हो। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ तुम्हें अपनी सेहत का भी। तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो तो तुम सबसे पहले मुझसे आकर कहो, तुम्हारा हर दर्द सुनने के लिए मैं हूं ना। कहकर वंदिता को अपने आगोश में ले लिया। राहुल ने वंदिता के फिजियोथेरेपी कराना और घर के कामों में उसका हाथ बटाना